बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम मालूमात, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ही अहम तरीन हफ्ता चल रहा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और तमाम तर खबरों का इन्हिसार, तमाम तर पोलिटिकल नॉन पोलिटिकल डेवलपमेंट्स जितनी भी हुई हैं पाकिस्तान में, उसका इन्हिसार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा अमरीका पे इख्तिताम पर है कि वहां से क्या मामला तय पाए जाते हैं। वो जो भी मामलात वहां पे तय पाएंगे वही कुछ हमें उसका अक्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सहाफत में, अदालत में, वकालत में वो हमें नजर आएगा, और वही कुछ नजर आएगा जो वहां पे मामला तय पाएंगे। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है, आज अदालतों में ही सब कुछ, पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में आ चुकी है। खैर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है, या मुस्लिम लीग नवाज की सियासत है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, सारी की सारी सियासत पाकिस्तान की अदालत वकालत में आ चुकी है। और पाकिस्तान की जो सहाफत है वो खामोश है, और उसको कुछ खामोश हो गए, कुछ को खामोश करवा दिया गया, और कुछ दानिस्ता जो हैं वो उसका हिस्सा बन गए। सूरत हाल इस वक्त यह है कि आज इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि इस वक्त वही मरकज़ महवर है पाकिस्तान की सियासत का भी, मईशत का भी, सहाफत का भी, सब कुछ उन्हीं की तरफ नजरें उन्हीं की तरफ हैं। आज बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत केस की समाअत थी, और इस पे तमाम की तमाम जमानतें जो हैं वो अबूरी मंजूर कर ली गई हैं। और इमरान खान साहब की जमानतें 19 दिसंबर तक और बुशरा बीबी की जमानतें 2 जनवरी तक उसमें तौसीह कर दी गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास साहब थे जिन्होंने ये मुकदमा सुना। बुशरा बीबी की लीगल टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी, और उन्होंने भी आर्गू किया। और इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत इंसदाद दहशतगर्दी कराची अदालत ने मंजूर फरमा ली है। ये वकील सफाई ने बताया किस बुनियाद पर मंजूर की हैं। इमरान खान साहब जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं थे, ये खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने बताया। और इमरान खान साहब की अदालत में पेशी के लिए अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी है। खालिद यूसुफ चौधरी ने यह भी बताया रिपोर्ट कहां है और प्रोसिक्यूटर कहां है। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने पूछा तो पुलिस की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई, क्योंकि ये बता दूं कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। वो साइफर केस में उनको अंदर गिरफ्तार किया हुआ है, फिर अलकादर ट्रस्ट में भी उनको गिरफ्तार किया हुआ है, और उनको अदालतों में पेश करना ये गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है, इंतजामिया का काम है। जाहिर है इमरान खान साहब खुद तो आ नहीं सकते, इसलिए उनकी अबूरी जमानतें ये चल रही हैं। और जज साहब ने पुलिस से पूछा कि जनाब इमरान खान साहब वो हैं किधर, और रिपोर्ट कहाँ है, प्रोसिक्यूटर कहाँ है, यानी कि जिसने प्रोसिक्यूट करना है हुकूमती वकील, तो उसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। ये जानबूझ करके साबिक वजीर आज़म को अदालत में नहीं पेश कर रहे। हमारी गुजारिश है अदालत में पेश किया जाए। खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि जनाब आप हुक्म दें, अदालत हुक्म दे, और उनको अदालत में लेके आए इमरान खान साहब को। जहां आप हों वहां अदालत पेश हो जाती है, ये रवायत आपने डाली है, जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने कहा। और हम तो अदालतों में पेश हुए हैं, खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा। ये दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी है, इसमें मुल्ज़म का अदालत में होना जरूरी है, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा, क्योंकि ये कानून है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का मामला है, इसलिए तमाम कानून जो है वो बलाए ताक रख दिए गए हैं। इमरान खान साहब की बहरहाल जी अबूरी जमानत में 19 दिसंबर और बुशरा बीबी की 2 जनवरी तक तौसीह, और समाअत जो है वो 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ये है। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट केस था जी आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और वो है साइफर केस, उर्फ आम में जिसे कहा जाता है। साइफर केस आज भी जो है वो बहुत ज्यादा सख्ती की गई थी, और आज भी जिसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि इसको ओपन ट्रायल किया जाए। और ओपन ट्रायल का मतलब है तमाम मीडिया वहां पे जा सके, बैनुल अक़वामी मीडिया, कौमी मीडिया उसी तरीके से उसकी कवरेज कर सके जैसे आम अदालतों में करता है। लेकिन आज भी उसमें मखसूस मीडिया के लोगों को ले जाया गया, और आज तो पिछली तारीख से भी ज्यादा जेल के अंदर का जो माहौल था वो भी इंतहाई खौफनाक मनाजर वहां पे देखे गए। उसकी तरफ भी हम आते हैं, क्योंकि ग्वांतानामो बे टाइप जेल का अंदर का माहौल था। और बहरहाल इस वक्त जो समाअत हुई उसमें यह कि फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और बहुत सारे एतराजात थे। 6-7 दरखास्तें दायर की गई थी। उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज
अबुल हसनात जुल्करनैन साहब थे बदस्तूर, और FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी साहब मौजूद थे। और ये समात शुरू होते वक्त अडयाला जेल में बुशरा बीबी भी वहां पे मौजूद थी। और इसमें लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसमें मीडिया को मुकम्मल तौर पे आज़ादी नहीं दी गई, और मीडिया का मखसूस मीडिया को बुलाया गया था। फिर शीशे के अंदर केबिन बना दिए गए थे ताकि इमरान खान साहब का और मीडिया के साथ आपस में इंटरेक्शन ना हो, शाह महमूद कुरैशी साहब का और इमरान खान साहब का इंटरेक्शन ना हो मीडिया के साथ। और इसी तरीके से जो अजीज व अकारब गए थे, फैमिली गई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की, उनको भी एक कमरे में बंद करके लॉक कर दिया गया था। कमरा अदालत के अंदर ही कोई इस तरह का सिस्टम बनाया गया था कि कमरे अदालत के अंदर एक कमरा और कमरे के अंदर उनको ताले लगा दिए गए थे। उस पर फिर एहतजाज किया गया और वकला ने कहा कि ये क्या हो रहा है। और इसी तरीके से जज साहब के पीछे को 14-15 पुलिस एहलकार और वर्दी में मलबूस लोग खड़े थे, पुलिस वर्दी में। तो उस पर भी जज साहब ने कहा कि ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया और ये सारा का सारा क्या हो रहा है। और यानी कि जज साहब को भी इल्म नहीं है कि ये कंट्रोल कौन कर रहा है साइफर केस को और जेल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर जो अदालत है वो जज साहब की मर्जी से लगनी है, उनके अहकामात से लगनी है, उन्होंने अरेंज करना है, वही जुडिशल ऑफिसर हैं। लेकिन जो आज मनाजर देखे गए उसके अकॉर्डिंगली जेल के अंदर अदालत भी अपने आप पे अपने अहकामात से लाइल्म थी और इस तरह के इंतजाम किए गए थे। FIA के प्रोसिक्यूटर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे जी, और FIA के प्रोसिक्यूटर शाह खावर और जुल्फकार अब्बास नकवी भी अदालत में मौजूद थे। और बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलक भी अदालत में पेश हुए। और आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मामला रखा हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसके बाद मैं अंदर के मनाजर तो मजीद बताता हूं, लेकिन पहले जरा गुफ्तगू सुन लें कि सलमान सफदर साहब ने बाहर आके क्या बताया। साइफर केस में उन्होंने कहा जी कि वो अभी तक चल रहा है, मखसूस अफराद को अंदर दाखिल किया गया और मीडिया के मखसूस अफराद को जज से 50 फुट के फासले पर बिठाया गया। यानी 50 फुट का फासला होगा तो वो क्या समात सुनेंगे, क्या वो आर्गूमेंट सुनेंगे, क्या वो जज साहब की गुफ्तगू सुनेंगे। तो 50 फुट के फासले पर हम ओपन ट्रायल को मुस्तरद करते हैं। हमने ओपन ट्रायल के हवाले से दरखास्त दे दी है, क्योंकि ये ओपन ट्रायल है नहीं असल में, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था ये ओपन ट्रायल बनता नहीं है। फैमिलीज के लोगों को 45 मिनट तक रोका गया। जज के पीछे 15 से 20 पुलिस एहलकार मौजूद थे जी, और जज साहब ने नोटिस लिया कि मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, पुलिस एहलकार क्यों मेरे पीछे खड़े हैं। तो ये सलमान सफदर साहब ने बाहर आकर मीडिया को सारी बातें बताई और उन्होंने यह भी बताया कि साइफर ट्रायल पहले ही जल्दबाजी में किया गया, जिसकी सारी कार्रवाई कलअदम हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के फैसले के बाद इस ट्रायल का आगाज किया जाना चाहिए था। यानी कि ओपन ट्रायल होना चाहिए था, लेकिन ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और जज साहब कानून को फॉलो नहीं करना चाहते। पहले की गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। यहां ट्रायल स्पीड से चल रहा है, जबकि हाई कोर्ट स्लो चल रही है। यहाँ पे स्पीड है क्योंकि इमरान खान साहब की बहुत सारी दरखास्तें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। इमरान खान साहब अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी बानी चेयरमैन इमरान खान के। मीडिया के दोस्तों को इजाजत होने के बावजूद ओपन ट्रायल में इजाजत नहीं दी गई और इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मीडिया को गवाहान को मीडिया की मौजूदगी में लाया जाए, क्योंकि ये दरखास्त दी गई है इमरान खान साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने भी, कि गवाहान जो हैं वो मीडिया की मौजूदगी में आए और ताकि मीडिया खुद सुने गवाहों के बयानात और उस पर असल जो है वो जरह जो होनी है वो असल इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसलिए मीडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी को ही डिस्करेज किया जा रहा है। इस तरीके से समात जो है साइफर केस की ये कल तक मुलतवी कर दी गई है और वकला सफाई की जानिब से 6 दायर दरखास्तें आज निपटाई गई। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जी वो है कि साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया है, वाज़ेह तौर पे हुक्म दे रखा है कि जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए और ओपन ट्रायल का मतलब है वकला जा सके, मीडिया जा सके, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया अंदर जा सके और उसको उतनी ही आज़ादी हो, एक्सेस हो जैसे कि आम अदालतों में होती है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं था और वहां पे सख्त तरीन इंतजामात थे और अंदर भी जो जज साहब का मैंने आपको बताया कि जज साहब के पीछे भी पुलिस एहलकार जो है 15-20 खड़े थे
और इमरान खान साहब का आज मीडिया के साथ इंटरेक्शन उस तरीके से नहीं हो सका क्योंकि वो शीशों में बंद किया हुआ था, यानी कि केबिन बना दिए गए थे। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन और मामला। अब जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब उन्होंने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज मुखातब हुए, उन्होंने कहा जी महदूद मीडिया को दाखिले की इजाजत दी गई, अक्सरियत बाहर खड़ी है, वकला सफाई ने कहा, और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इस मामले को देख लेंगे जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने कहा, क्योंकि उनको बताया गया, अदालत को भी बताया गया, फैमिलीज हैं, दहशतगर्द नहीं है, बाहर ताला लगा दिया गया है, इमरान खान साहब ने अदालत को कहा, और अदालत ने दाखिली रास्ते पर ताला खुलवा दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, आपको अंदाजा नहीं कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। जज साहब ने कहा जी आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ दिया, मेरिट पर जिसका जो हक बनता है वो देंगे, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने कहा। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी जल्दबाजी और अजलत में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें आप, और कोई पॉइंट बता दें जहां हम जल्दी हुई है या उजलत दिखाई गई है, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने पूछा। तो सलमान सफदर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 2 फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत को समाअत के लिए नहीं रोका, जुल्फकार नकवी सरकारी वकील ने कहा, और अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल करे, ये आज फिर सरकारी वकील ने कहा। जो भी फैसला करेंगे मेरिट पर करेंगे। जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने कहा कि जो लोग जेल में हैं अगर इनका जुर्म नहीं बनता तो इन्हें रिहा होना चाहिए। अदालत ने कहा जी मुतवाजन और न्यूट्रल होकर केस को चला रहा हूं। जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने यह कहा। आपकी अदालत ने ओपन कोर्ट का फैसला दिया जिसको हम सराहते हैं, कुरैशी साहब ने कहा जी। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर अदालत के ऊपर अदालत बन जाएगी तो ट्रायल कैसे चलाएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज अदालत से कहा। और आप बताएं कि किस तरह ट्रायल को चलाएं, जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी चालान की मुकम्मल नकूल हमें फराहम नहीं की गई, नकूल की फराहमी के बाद 7 दिन थे, एतराज क्यों नहीं उठाया, आपको 2 मरतबा कापियां फराहम की गई हैं। अदालत ने चालान की कापी, चालान की नकूल, नोटिफिकेशन और मीडिया से रसाई से मुतालिक 6 दरखास्तों को आज निपटाया। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, यानी कि कल। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस था जी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला उन्होंने टेकअप किया हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतायज इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं कर रहा। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा की जुबान से वो अल्फाज निकल आए जो कि उनके दिल में थे, क्योंकि खुब्स बहुत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, वो हमें नजर आता है। तो आज हियरिंग थी, बैरिस्टर अली जफर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए, इसलिए उन्होंने सजा की कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आप हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एक्सेप्ट करें और सर्टिफिकेट जारी करें और जो हमारा बल्ले का निशान है वो अलॉट करें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं करवाए, जो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं, हमने आपके हुक्म के मुताबिक इंतखाबात करवाए। अली जफर ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि समाअत चलती रहेगी और लेकिन इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता और इसलिए आप इस मामले में कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा हमने तो कोई हतमी फैसला नहीं किया। मेंबर कमीशन ने कहा कमीशन इस मामले में हतमी फैसला कर चुका, गौहर अली खान ने कहा, क्योंकि उन्होंने बड़ी टॉन्ट की। उन्होंने कहा जी आप हतमी फैसला कर चुके हैं कि आपने हमें बल्ले का निशान नहीं देना, पहले आप दरखास्त गुजारों का मौकफ सुन लें फिर हम दलाइल देंगे, अली जफर ने कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने कहा जी कल कमीशन समाअत के लिए दस्तयाब नहीं है, केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर देते हैं और गुजारिश है कि परसों पहले वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत है और कोशिश करें कि 1:30 बजे के बाद का वक्त रखें और इस तरीके से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करा देने का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने ये कहा कि जी आपने चूंकि इतना अर्सा तक इलेक्शन नहीं करवाया इसलिए हम इंतजार करते रहे और अब हम इतनी जल्दी आपको सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके इलेक्शन से मुतमईन ही नहीं हैं। और इलेक्शन उन्होंने कहा जी कि डीजी इलेक्शन कमीशन भी सामने पेश हो गए। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन एक्ट कहता है कि 7 रोज में इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन में जमा करवाई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा, अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं होगा तो सर्टिफिकेट जारी कैसे करेंगे।
یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے بعد پھر بیرسٹر علی ظفر نے بھی باہر نکل کے گفتگو کی اور انہوں نے یہ ساری جو ایک تعصب پر مبنی کارروائی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔